फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच के बड़े विवाद की। जी हां, ये विवाद ऐसा कि कहीं न कहीं भाजपा में दो फाड़ हो गए। ये विवाद ऐसा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद पर मजे लेने लगी। विवाद ऐसा कि इस पूरे मामले पर नौकरशाही की नज़र लग गई कि आखिर किसका नुकसान होगा और किसका सिक्का चलेगा। चूँकि यहाँ पर बड़े साहब और छोटे साहब के बीच विवाद था, लेकिन आखिरकार जीत बड़े साहब की ही हुई। पूरे उत्तर प्रदेश की इस पूरे मामले पर नज़र थी। आलम यह था कि बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दो फाड़ में हो गए। अब देखिए, ये मामला तब सुलटा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया और छोटे साहब का आखिरकार वहां से बुरिया बिस्तर बंद ही गया। वो इतने बेलगाम थे कि वो बराबर ऑडियो भी उनके वायरल हो रहे थे और मीडिया में खुलकर डीएम के विरुद्ध एक समान बिगुल भी फूके हुए थे। वो इतने बेलगाम थे कि अपने को सच साबित करने के लिए ये भी नहीं सोच रहे थे कि सरकार की छवि कितनी धूमिल हो रही है उनकी इस हरकत की वजह से। वो इतने बेलगाम थे कि उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के समर्थन पाने का जो वो पत्र अभियान चलाएंगे और बाद में उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, तो इससे सरकार के लिए कितनी छीछा-लेदर मचेगी। और इसी छीछा-लेदर को लेकर समाजवादी पार्टी जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाती हुई नजर आई। तो ऐसे में हालांकि समय ज़रूर लग गया। हमने अपना पुराना वीडियो ये बनाया था जिसमें बताया था कि सरकार की छवि धूमिल हो रही है और सरकार सो रही है। कानपुर की बात है और लखनऊ में बैठी सरकार महज 100 किलोमीटर दूर ही है और फिर भी वो समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे कई दिन बाद सरकार जागी और अब जो डीएम और सीएमओ के बीच विवाद था वो फिलहाल अब ख़त्म हो गया। ख़त्म ऐसे हुआ कि यहाँ पर जो सीएमओ थे उनका तबादला कर दिया गया। अब से जो डीएम हैं जिन्होंने तमाम पत्र सीएमओ के विरुद्ध लिखे थे, उसको लेकर सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या इस मामले में आगे भी कुछ होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीएमओ के हट जाने के बाद जो दोनों पक्षों के ओर से पत्रों का जो कहीं न कहीं चल रहा था दौर और मीडिया जो इस पर चटकारे ले रही थी, उस पर फिलहाल कहीं न कहीं अब विराम लगता हुआ दिखाई देगा। तो पहले हम आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या था। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये मामला था और कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ जो हरदत्त नेमी हैं उनके बीच ये विवाद था। विवाद की शुरुआत जो बताई जाती है वो ये है कि जो डीएम हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, उनके द्वारा तमाम औचक निरीक्षण किए जा रहे थे और उन औचक निरीक्षण के बाद वो सीधे तौर पर बयान भी जारी करते थे। जहाँ जहाँ वो खामियां पाते थे उनके बयान सामने आते थे। ऐसे में तमाम डॉक्टर्स ने सीएमओ पर उत्पीड़न के आरोप भी लगाए, वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगाए, तमाम ऐसी बातें आईं। ये आरोप लगाए गए। लगाने के बाद उन्होंने शासन में ऐसा पत्र भेज दिया, इसकी शिकायत भेज दी। अब यहीं से विवाद की शुरुआत हो जाती है। विवाद तब बढ़ जाता है जब कुछ यानी दो ऑडियो ऐसे थे जो वायरल हो जाते हैं सीएमओ के। उसमें हालांकि उन्होंने बाद में खंडन किया कि एआई का ज़माना है, कुछ भी बन सकता है, ये उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बातें सीएमओ की ओर से कही गई।
डीएम के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कि डीएम ढोल बजा रहा है, मीडिया में रहा है, हर चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तमाम ऐसी बातें आपत्तिजनक कही जो एक उच्चाधिकारी के लिए ठीक नहीं कही जाएंगी। और कुल मिलाकर के जब ये सब मामला सामने आया उसके बाद वहाँ पर दो धड़ों में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बांटने का काम कर दिया। एक धड़ जो था भारतीय जनता पार्टी का, उसका समर्थन सीएमओ ने प्राप्त भी कर लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस धड़ में भाजपा के दिग्गज नेता का समर्थन प्राप्त कर लिया सीएमओ ने, उनके लेटर लिखवा लिया अपने पक्ष में। उनमें विधानसभा अध्यक्ष जैसी शख्सियत भी शामिल हो गई और सांसद जो थे वो भी उनके समर्थन में खुलकर आ गए, कुछ विधायक आ गए, लेकिन कुछ विधायक सीधे तौर पर खड़े हो गए डीएम के साथ। जब ये सब मामला मीडिया में आने लगा, बाकायदा सीएमओ खुलकर मीडिया में आकर बयान देने लगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी कूद गई और वो मज़े लेने लगी। पहले हम आपको बताएं कि इस मामले में जो मामला सामने आया वो ज़रा समझिए आप कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बटी इस पूरे प्रकरण को लेकर। सबसे पहले सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र नैथानी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर सीएमओ का समर्थन किया, आप समझ सकिए ज़रा, और उनके तबादले का विरोध भी किया। इसे डिप्टी सीएम के प्रति समर्थन के तौर पर देखा गया। अब देखिए यहीं पर मामला फंसता है। बीजेपी के बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा और विधायक महेश त्रिवेदी ने डीएम का पक्ष लेते हुए, देखिए दो दलों में बीजेपी यहाँ बट गई, लेते हुए सीएमओ पर भ्रष्टाचार और निजी अस्पतालों के साथ सांठगांठ के आरोप लगा डाले। सांगा ने सीएम योगी को पत्र लिखकर सीएमओ के तबादले की मांग की। एक तरफ डिप्टी सीएम को पत्र लिखा गया, दूसरी तरफ सीएमओ को पत्र लिखा गया। और अब मजा विपक्षी क्यों न लें, तो विपक्षी सपा ने क्या किया, इस विवाद को बीजेपी की अंदरूनी कलह और प्रशासनिक विफलता का सबूत बताते हुए सरकार पर ही सीधे तौर पर निशाना साध दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि पहले इंजन टकरा रहे थे, अब कोच और गार्ड का डिब्बा भी टकरा रहा है। कितना बड़ा तंज था अखिलेश यादव का। अधिकारियों की इस लड़ाई में जनता लूट रही है। जनता की भी सिंपैथी लेने का प्रयास किया अखिलेश यादव ने। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी इस मुद्दे को उठाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। तो अब ये मामले ऐसे यहाँ पर बढ़े। ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल कहीं न कहीं सरकार असहज हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया। इस मामले में जब हस्तक्षेप किया तो जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरदत्त नेमी, उनको पद से वहाँ से हटा दिया गया और उनके स्थान पर उनकी जगह श्रावस्ती के जो सीएमओ हैं डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ तैनात कर दिया गया। तो कुल मिलाकर सीएमओ हट गए और डीएम जिन्होंने शिकायत की थी और इसको लेकर तमाम बातें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा डीएम के विरुद्ध एक समान आ गया था, लेकिन उनकी कुर्सी अभी सेफ है। तो ये तो मामला हो गया हस्तक्षेप के बाद का, उसके बाद जो कार्रवाई हुई। अब ज़रा समझिए विवाद के बारे में थोड़ा और बता दें आपको। जो विवाद की जड़ थी वो डीएम की सख्ती और सीएमओ की लापरवाही का आरोप जो सामने आया था। इसमें ये बताया गया कि विवाद की शुरुआत फरवरी 2025 में हुई थी। आप अंदाज़ा लगाइए, 25 से ये विवाद शुरू हुआ और आज फरवरी में, और आज हम पहुंच गए हैं जून माह में। तो काफ़ी अरसा बीत गया और इसकी बातें इनके उच्चाधिकारियों तक पहुंची नहीं, या जान करके भी अनजान बने रहे, या कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। जो भी हो, सरकार का ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं फजीयत करा दी। इस पूरे मामले को लिंगरान करने में बैठे रहे, देखते रहे, तमाशबीन बने रहे, या एक पक्ष की तरफ से वो लग गए और दूसरे पक्ष की तरफ दूसरे लोग लग गए। ये ज़रूर ऐसा हुआ है, तभी इतना लंबा मामला खिंचा है। बताते हैं कि फरवरी माह में 2025 में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था। बीज विवाद का यहीं पड़ा था।
सीएमओ जब यहाँ निरीक्षण हुआ, इस दौरान सीएमओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। देखिए, इसके बाद डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी सीएससी और पीएचसी का दौरा करना शुरू कर दिया, जहां दस्तावेजों में अनियमितता, चिकित्सा सेवाओं में कमी, कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। डीएम ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी और शासन को उनके तबादले की मांग वाला पत्र भी भेज दिया। बस विवाद यहीं से खड़ा हो गया। विवाद तब और भड़क गया जब एक जो ऑडियो था वो सामने आता है और वो ऑडियो दरअसल बताया गया कि वो ऑडियो सीएमओ का ही था, जिसमें कथित तौर पर सीएमओ ने डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर डाली। डीएम ने इस घटना के बाद एक समीक्षा बैठक में सीएमओ को सभागार के बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने टिप्पणियां की तो डीएम को बट नेचर गुस्सा आना ही था, और जब उनकी बारी आई, सभागार में जब बैठक हो रही थी, तो उस दौरान सीएमओ को बाहर कर दिया गया। अब बाहर कर दिया तो यहाँ सीएमओ भी अपमानित हुए, कहीं ना कहीं उनको भी ठेस पहुंची, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना। आप समझ सकते हैं, इसका वीडियो भी वायरल हुआ जब उन्हें बाहर किया गया। और इसके बाद आपको बता दें कि सीएमओ ने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया, डीएम ने उन्हें छुआ, यानी उनको पुश किया। तमाम ऐसे आरोप सीएमओ की ओर से लगाए गए। अब ज़रा समझ लीजिए, सीएमओ का जो दावा था वो कहना है कि षड्यंत्र का वो शिकार हुए। उनका कहना है कि अपने बचाव में एक वीडियो जारी किया, यानी डॉक्टर हरदत्त नेमी ने कहा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक सीबीआई चार्जशीटेड फर्म का 30 लाख रुपए का भुगतान रोका था, जिसके बाद उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, मैंने स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए काम किया, लेकिन कुछ लोग मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान पर डीएम समर्थक नेताओं ने सवाल उठाए। अब जरा सोचिए, उनका कहना था कि एक सीबीआई द्वारा चार्जशीटेड फर्म जो थी, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट जिलाधिकारी ने जारी किया। उसका जब भुगतान हुआ तो भुगतान में सामान पूरा नहीं पाया गया। इसके बाद 30 लाख रुपए को रोक दिया भुगतान करने से। यही बात डीएम को नागवार गुजरी, वो डीएम के खास थे, और बस यहीं से डीएम उनके प्रति नाराज हो गए। अब स्थिति शासन तक पहुंच चुकी है। नाराजगी का कारण क्या है? डीएम का पहला लेटर है, डीएम ने पहले औचक निरीक्षण किया, ये बाद में हुआ। सारी बातें शासन तक बखूबी पहुंच चुकी हैं। शासन को भी संज्ञान में आ गया है कि सरकार की फजीयत कराने वाले डीएम हैं या सीएमओ हैं। अगर डीएम होते तो डीएम हटाए जाते, सीएमओ होते तो सीएमओ हटाए गए। तो कुल मिलाकर शासन तक ये संज्ञानित हो गया। भाजपा का आलम देखिए कि सीधे दो फाड़ में बट गई भाजपा। वरिष्ठ नेता बट गए, विधायक बट गए। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, और आखिर में फिर भी नहीं बचा पाए सीएमओ को। तो कुल मिलाकर इस पूरे विवाद को लेकर जो मामले सामने आए, वो सबके लिए निगाहें लगी हुई थी कि इस पूरे मामले में आखिर होगा क्या। तो कुल मिलाकर हम आपको ये भी बता दें कि यह विवाद न केवल प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के बीच टकराव को दर्शाता है, बल्कि बीजेपी के भीतर की गुटबाजी को भी उजागर करता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सीएम योगी के बीच कथित तनातनी की अटकलों को भी इसने हवा दी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने मोर्चेबंदी की, वहाँ के लोगों से अपने लिए पत्र वाली जो बातें आ रही हैं, ये भी सामने आ गई। सपा ने इसे सीएम बनाम डिप्टी सीएम का मुद्दा बनाकर सरकार को घोरने की कोशिश की। ये पूरा लब्बो-लुआब है, ये नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जो मंच पर भले ही कुछ प्रदर्शित किया जाता हो, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, ये भी ये विवाद दर्शा गया। अब ज़रा ये भी समझ लीजिए, चूँकि इतना विवाद हुआ है, जिले का मुखिया जिलाधिकारी होता है और स्वास्थ्य विभाग का मुखिया, जो ग्रामीण अंचल की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका मुखिया सीएमओ होता है। शासन का सीधे तौर पर प्रतिनिधि जिलाधिकारी होता है। तो जाहिर सी बात है, सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं और उनके क्रियान्वयन को लेकर जो समीक्षा बैठक करता है
वो जिलाधिकारी उसके बाद उसकी रिपोर्ट शासन को भेजता है। ऐसे में यदि उन्हें खामियां कहीं मिलती हैं और वो उजागर करते हैं या सरकार को, शासन को बताते हैं, तो उसमें अधीनस्थ को वो बात अगर नागवार गुजरती है तो फिर कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था ही डावाडोल हो जाएगी। ये शासन ने शायद बखूबी समझा, इसीलिए इस पूरे मामले में जिलाधिकारी की तरफ सरकार का झुकाव दिखाई दिया और सीएमओ की रुखसती कानपुर से आखिरकार करा दी गई। लेकिन अब चूंकि कानपुर में इतना विवाद हुआ तो अब जो नए सीएमओ हैं डॉक्टर उदयनाथ, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गई। उनके लिए दरअसल चुनौती इसलिए आई क्योंकि पूर्व जिलाधिकारी ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लचर हो गई, भ्रष्टाचार है उसमें कहीं ना कहीं। तो अब इनके सामने इन सब कमियों को दूर करने की चुनौती रहेगी। इसे कैसे दूर करते हैं ये देखना बहुत ही लाजमी हो गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की ये इसलिए महत्वपूर्ण खबर थी कि मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी, खासकर सोशल मीडिया में इसको लेकर तमाम चटकारे लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद कानपुर का जो विवाद था डीएम और सीएमओ के बीच, ये कहीं न कहीं ठहरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विवाद के बाद बहुतों के चेहरे जरूर उजागर हो गए हैं जो इस विवाद में जिन्होंने हवन करने का काम किया है। सरकार में भी दो फाड़ करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी और सरकार में, वो भी उजागर हो गए हैं। अब देखना होगा कि आगे इसकी ताप यानी इसकी तपिश कहां कहां महसूस की जाएगी, इस पर भी आई इंडिया की नज़र रहेगी। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बता सकते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।